नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके बाद के विद्वानों द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में विभाजित किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। प्रथम वीरगाथा काल संमत 1050 से 1375 तक। द्वितीय भक्ति काल संमत 1375 से 1700 तक। तृतीय रीति काल संमत 1700 से 1900 तक। चतुर्थ आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल से पूर्व अपभ्रंश काल का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है, जिसमें सिद्धों, नाथों और जैन धर्म की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास का काल विभाजन। इन्होंने पहला वीरगाथा युग संमत 1050 से 1400 तक। दूसरा भक्ति युग संमत 1400 से 1600 तक। तीसरा रीति युग संवत 1600 से 1900 तक। चौथा नवीन विकास युग संवत 1900 से आज तक। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। पहला चारण काल संवत 1000 से 1375 तक। इससे पहले इन्होंने संधि काल की भी कल्पना की है, जो 750 से 1000 तक माना। दूसरा भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा रीति काल संवत 1700 से 1900 तक। चौथा आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। पहला आदिकाल सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा पूर्व मध्यकाल सन 1400 से 1700 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्यकाल सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। चौथा आधुनिक काल सन 1900 ईस्वी से अद्यावधि। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। पहला आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा रीति काल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से आज तक। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। चौथा आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। निष्कर्ष रूप से काल विभाजन। इन सभी काल विभाजन और नामकरण का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें से कोई भी एक काल विभाजन या उन कालों का नामकरण पर्याप्त नहीं है। इन सभी को मिला करके एक निष्कर्ष मत स्थिर करना ही होगा, जो इस प्रकार है। आदिकाल या प्रारंभिक काल 750 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल अथवा रीति काल 1650 से 1857 ईस्वी।
आधुनिक काल गद्य पद्य दोनों का लेखन 1857 से आज तक। पुनर्जागरण काल 1857 से 1908 ईस्वी। सुधार परिष्कार काल द्विवेदी काल 1908 से 1915 ईस्वी। छायावाद युग 1915 से 1938। छायावादोत्तर युग 1938 से आज तक। छायावादोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल आता है 1938 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल 1953 से आज तक। इस प्रकार इस निष्कर्ष मत को लेकर के हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।